स्वागत करना चाहूंगा सारे क्रिकेट फैंस का। एक बेहद बेहतरीन खुशखबरी वानखेड़े स्टेडियम से, वानखेड़े मैदान से आती हुई भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को 302 रनों से मात दी। और सबसे अच्छी खबर भारतीय फैंस के लिए ये कि अब टीम इंडिया ने सेमीफाइनल्स के लिए अपनी टिकट कंफर्म कर ली है। अब भारतीय टीम 14 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहन यादव और आप देख रहे हैं देश का क्रिकेट। भारतीय टीम ने एक बार फिर से कर दिखाया कमाल। अब श्रीलंका को 55 रनों पर ऑल आउट कर अपनी गेंदबाजी की ताकत आज वानखेड़े के मैदान पर नजर आई। कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम तैयार थी और आज फिर से उन्होंने वो लाजवाब कमाल कर दिखाया। आइए इस मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राजेश यादव जी के साथ जुड़े और उनके साथ इस मुकाबले पर चर्चा करें। तो स्वागत करना चाहूंगा राजेश जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। और एक बेहद बेहतरीन मुकाबला हुआ और इसी के साथ टिकट टू सेमीफाइनल भारतीय टीम ने ले ली। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ आज जिस प्रकार से भारत का और जिस तरह से आपने बताया कि सेमीफाइनल की टिकट भारतीय टीम ने कंफर्म कर ली है 14 अंकों के साथ और भारतीय टीम ने आज दिखा दिया कि किस प्रकार से वे एक बेहतरीन टीम है। बल्लेबाजी में जिस तरह से शुरुआत हुई, बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई पहला विकेट गिरने के बाद और उसके बाद गेंदबाजों ने तो कमाल कर दिखाया। और इस पूरे विश्व कप में भारतीय टीम जिस प्रकार से खेल रही है, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, मुझे नहीं लगता है कि इस विश्व कप को जीतने से हमें कोई रोक सकता है। बिल्कुल। और आज वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। क्या ये निर्णय थोड़ा सा गलत नजर आया आज? जिस प्रकार से विकेट थी शुरुआती समय में दिखलाई पड़ रही थी, बल्लेबाजी करना जिस प्रकार से चाहिए था श्रीलंका की टीम को पहले उन्होंने किया नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि उनके गेंदबाजों द्वारा शायद भारतीय बल्लेबाजों को रोका जाएगा और पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर जिस प्रकार से रोहित शर्मा का विकेट गिरा, मुझे ऐसा लगा कि भारतीय बल्लेबाजों को अब यहाँ से थोड़ी-सी मुश्किल होगी। लेकिन जिस प्रकार से शुभमन गिल और विराट कोहली ने आज पारी खेली और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक शानदार पारी खेली। भारतीय बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि किस प्रकार से वे एक बहुत ही बेहतरीन टीम है इस विश्व कप में। शुभमन गिल का बल्ला उतना बड़ा स्कोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था इस विश्व कप में, लेकिन आज 92 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। उस पारी के बारे में हमें कुछ बताइए राजेश जी। तो बिल्कुल जिस प्रकार से शुभमन गिल शुरुआती समय में अपने स्वास्थ्य के कारण परेशान थे, उससे उभर कर आना इतना आसान होता नहीं है। नेट में अभ्यास करना, मैदान पर जाकर खेलना काफ़ी कुछ चलता है इस तरह की परिस्थितियों में। आप विश्व कप टीम में हो, आप विश्व कप टीम के प्रमुख बल्लेबाज हो, सलामी बल्लेबाज हो, आप पर बहुत कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप पर पूरा दबाव है और आप नवयुवक हो जिस प्रकार से उनकी उम्र है 24 वर्ष की आने वाले भारत के बहुत बड़े स्टार हैं वे, तो बहुत कुछ उनके मन में चल रहा होता है शुभमन गिल की और जब आप स्वास्थ्य से जूझ रहे होते हैं तब आप आंतरिक परेशानी के साथ-साथ आप मानसिक परेशानी से भी कहीं न कहीं जूझ रहे होते हैं। तो ये जो दुविधा भरी स्थिति थी शुरुआती समय में शुभमन गिल की वहाँ से उभरने में थोड़ा-सा उन्हें समय लगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आत्मचिंतन किया होगा, नेट में अभ्यास किया होगा और अपने आप को सँभाला होगा। आज आकर उन्होंने जिस प्रकार से एक अच्छी लंबी बेहतरीन 92 रनों की पारी खेली और ऐसे समय में उन्होंने पारी खेली जब रोहित शर्मा जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में इस पूरे विश्व कप में उनका बल्ला कमाल कर रहा है। उनका विकेट गिरने के बाद, कप्तान का विकेट गिरने के बाद, दूसरी गेंद में विकेट गिरने के बाद एक दबाव आ जाता है इस तरह के सलामी और नवयुवक पर। उन्होंने उसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में झेला और जिस तरह से अपनी बल्लेबाजी को खेला मैं कहूँगा कि भारत के एक बहुत बड़े स्टार आने वाले समय में वे बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं और जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी है, बिल्कुल कॉपी बुक शैली में वे खेलते हैं, आराम के साथ, इत्मीनान के साथ गेंद पर जाते हैं, फुटवर्क काफ़ी अच्छा है उनका और जिस प्रकार से उन्होंने सँभाल कर, रुक कर, ठहर कर, विराट कोहली की तमाम बातों को सुना, समझा, परखा, अनुभव जो उनके साथी बल्लेबाज थे, उनसे बहुत कुछ आज उन्हें सीखने यहाँ पर मिला और उन्होंने जिस प्रकार से एक लंबी साझेदारी निभाई विराट कोहली के साथ 189 रनों की,
यह साझेदारी भारतीय टीम में जान भरी, एक आधार स्तंभ हुआ और जिस तरह से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की मैं कहूँगा एक शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी। और शुभमन गिल को प्रिंस द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। उनका फ्यूचर भारतीय क्रिकेट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमें दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल उनका भविष्य भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही उपयोगी है और मैं कहूँगा कि भारतीय क्रिकेट इस तरह के बल्लेबाज को जिस तरह से खोज रही है भारतीय टीम में यदि हम बेंच पर बहुत सारे बल्लेबाज हैं, आपको निरंतर बल्ले को दिखाना होगा, खेलना होगा अपनी टीम में दिखानी होगी आपको और लगातार खेल का प्रदर्शन दिखाना होगा कि जो सिलेक्टर्स हैं, टीम मेंबर कप्तान, तमाम भारत के चाहने वाले हैं इन सब क्रिकेट प्रेमियों को लगातार आपको उनकी आँखों पर में बनना होगा, बसना होगा और अपने अच्छे खेल को दिखाना होगा और भारत का भविष्य जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं इन युवाओं में मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल आने वाले समय में और भी अच्छे बल्लेबाज बनते हुए और एक जिस तरह से उनका इस 2023 के वर्ष में लगातार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छे जी। खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी और बेहतरीन उभरते हुए, तराशे हुए बल्लेबाज के तौर पर आ जाएँगे और एक समय ऐसा आएगा लगता है कि विश्व के किसी भी मैदान पर किसी भी गेंदबाज को उन्हें आउट कर पाने में बहुत दुविधा होगी और उनके सामने गेंदबाजी कर पाने में बहुत दुविधा होगी। बिल्कुल। प्रिंस जो कि मैदान पर थे और उनके साथ किंग कोहली, विराट कोहली जो कि 12 रनों से आज उनका शतक चूका, एक बेहतरीन पारी खेली किंग ने। जी हाँ, बिल्कुल कोहली ने जिस पारी खेली परिस्थिति में शुरुआती समय में अपने आप को करी खेली। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये 49वाँ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ेंगे। पिछले 2-3 मुकाबलों से हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इस विश्व कप में जल्द से जल्द वे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ें। कम से कम उन्हें 2 शतक जड़ना होगा यहाँ पर और ऐसा लग रहा था कि शायद शतक वे बना लेंगे आज के मैच में। लेकिन फिर एक बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं टीम के लिए खेली गई उनकी ये पारी थी। बशर्ते व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से हम उनके बारे में लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन टीम के लिए उपयोगी पारी, बेहतरीन पारी, लाजवाब पारी अ, मौका है और समय है। बहुत जल्द ही शतक भी पूरा हो जाएगा उनका, बस थोड़ा-सा इंतज़ार और है। यही एक सवाल हम सभी क्रिकेट फैंस में है कि कब वो 49वां एक दिवसीय शतक आएगा और सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो लेवल हो जाएगा। अगला मुकाबला उनके जन्मदिन के दिन वो खेलेंगे। क्या उस दिन एक स्पेशल डे होगा, एक स्पेशल गिफ्ट होगा फैंस के लिए? बिल्कुल 5 नवंबर को जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबला है भारत का और उस दिन यदि वे अपना शतक जड़ देते हैं, तो किसी भी बल्लेबाज के लिए उनके जन्मदिन पर, उनके लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैन्स के लिए, भारतीय टीम के लिए समस्त क्रिकेट प्रेमियों के लिए उनकी ओर से एक बेहतरीन तोहफ़ा होगा और हम सभी यही इंतज़ार कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं और यही गणित लगा रहे हैं कि वे अपने जन्मदिन पर अपना 49वाँ शतक जड़ते हुए मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शतकों की वे बराबरी कर लें तो ये भी एक इतिहास होगा, कीर्तिमान होगा और उनकी बल्लेबाजी को उसी अंदाज में हमें फिर एक बार दिखलाई पड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वो मुकाबला है उनका। जी। विराट और गिल की जब साझेदारी टूटी, दोनों पवेलियन लौटे, तब श्रेयस अय्यर मैदान पर आए और मुंबई के इस वानखेड़े मैदान पर 6 छक्कों के साथ 42 रनों की जो पारी खेली, काफी शानदार पारी। जी हाँ, बिल्कुल विराट कोहली ने गिल के साथ जिस प्रकार से एक लंबी पारी खेली और अमूमन जी। क्रिकेट में ऐसा होता है कि जब एक पारी लंबी चल जाती है 2 बल्लेबाजों के बीच में, एक बल्लेबाज आउट हो जाए तो उसके बाद उसके साथी बल्लेबाज वो भी जल्दी आउट होता हुआ नज़र आता है। तो किंग कोहली भी जल्द से 3-4 रनों के बाद ही वे आउट हो गए जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर ने केएल राहुल के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई, फिर एक बार वही आधार स्तंभ देने की कोशिश की उन दोनों ही बल्लेबाजों ने जो गिल और विराट कोहली दे रहे थे लेकिन केएल राहुल हालाँकि आउट हो गए लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस प्रकार से अपनी बल्लेबाजी को सँभाला और अपने अपने ही मैदान पर जिस प्रकार से उन्होंने
खेला एक शानदार अंदाज में और लगातार हम यही बातें करते हैं कि श्रेयस अय्यर के अंदर वो दमखम है, वो विश्वास है, वो खेल है जो कि विकेट पर जाकर वे अपनी बल्लेबाजी को निखारते हुए दिखा सकते हैं और उस स्थान पर चौथे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर वे अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और वही उन्होंने दिखाया। दोनों ही बल्लेबाजों के आउट होने के बाद उन्होंने संभल कर अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छे रन बनाए और शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया। शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया अय्यर ने और उसके बाद आखिर के जो वक्त में रविंद्र जाडेजा ने जो खेल कर दिखाया, क्या उस आखिर के 35 रनों ने श्रीलंकाई टीम पे और प्रेशर बनाया उन आखिरी मोमेंट में? जी हाँ, बिल्कुल भारत ने जिस प्रकार से आखिरी 10 ओवर खेले, 4 विकेट भारत का गिरा ज़रूर लेकिन बिल्कुल। 90 से ज़्यादा रन भारत ने उन आखिरी के 10 ओवर में बनाए। विकेट थे भारत के पास, भारत बल्लेबाजी कर रहा था ज़्यादा और उसमें रवींद्र जडेजा की बल्लेबाजी जिस प्रकार से वे बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछल्ले बल्लेबाजों को लेकर और रवींद्र जडेजा हमेशा से ही एक गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं और गेंद हो, बल्ला हो, दोनों से ही वे अच्छा कमाल दिखाते हैं। और जिस प्रकार से आज उन्होंने 35 रनों की पारी खेली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो पारी खेली जिस कारण भारतीय टीम 357 रनों पर पहुंची और इतना बड़ा विशालकाय स्कोर श्रीलंकाई टीम उसके आगे मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह नतमस्तक हो गई, धाराशायी हो गई और भारतीय बल्लेबाजी जिस प्रकार से चली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं श्रीलंकाई गेंदबाज हालाँकि जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़े से निष्फल नज़र आ रहे थे और वो रनों का दबाव श्रीलंकाई टीम पर, गेंदबाजी पर साफ नज़र आई। जी, बहुत प्रेशर बनाए भारतीय बल्लेबाजों ने 357 रन बनाए कुल 50 ओवर में और जब गेंदबाजी के लिए भारतीय गेंदबाज उतरे, मिस्टर डिपेंडेबल जसप्रीत बुमराह हमेशा हर मुकाबले में भारतीय टीम के लिए विकेट लेकर शुरुआत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बुमराह जब से लौटे हैं भारतीय टीम में फिर एक बार उनका जिस प्रकार से आगमन हुआ है, उसके बाद से लेकर वे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक, बहुत ही अच्छी गेंदबाज के तौर पर दिखलाई पड़ रहे हैं और नई गेंद के साथ सीम का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद को अंदर जिस बिल्कुल। प्रकार से लेके आते हैं के तौर पर, गेंद को बाहर जिस प्रकार से निकालते हैं कभी-कभी जो उछाल देते हैं, बल्लेबाज को पूरी तरह से परेशान कर जाते हैं और बुमराह का तोड़ विपक्षी बल्लेबाजों के पास इस समय नज़र नहीं आ रहा है और अपनी घातक गेंदबाजी से जिस प्रकार से वे शुरुआत करते हैं और उनके ही शुरुआत के कारण उनके साथी गेंदबाज जिस प्रकार से विश्वास में आ जाते हैं और बुमराह जब विकेट लेते हैं तो दूसरे छोर के गेंदबाज भी यदि हम कहें सिराज हो, शामी हो, वे अपनी लय में नज़र आ जाते हैं और एक बेहतरीन गेंदबाजी भारतीय टीम की तेज गेंदबाजों के तौर पर नज़र आती है। और बुमराह एक शानदार गेंदबाज के तौर पर किसी भी विकेट पर अपनी गेंदबाजी की जो चमक है, दमक है और उनकी गेंदों में जो जादू है, वो जादू ये दिखाते हुए नज़र आते हैं। जादू दिखाया बुमराह ने और जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आ रहे थे, कुल पिछले मुकाबले में 6 मुकाबलों में 6 विकेट लिया। वो एक महत्वपूर्ण जो इनिंग्स होती है, मैच विनिंग इनिंग्स वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज शुरुआती 7 गेंदों में 3 विकेट चटकाए मोहम्मद सिराज ने। जी हाँ, बिल्कुल सिराज जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ मैचों की जो झल्लाहट थी उनके अंदर वो साफ नज़र आ रही थी। गेंदें जिस प्रकार से कर रहे थे, विकेट का लाभ उठाया जिस प्रकार से बुमराह दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, ये भी अपनी गेंदबाजी में वही धार, वही लय, वही जोश, वही जुनून और जिस प्रकार से वे श्रीलंकाई बल्लेबाजों के पास तक जाकर उनकी आँखों में आँखें डालकर थोड़ा-सा उन्हें उत्साह रहे थे, थोड़ा-सा उन्हें भड़का रहे थे जी। और एक जोश दिखा रहे थे कहीं न कहीं और उसका लाभ उठाते हुए वे विकेट चटका रहे थे। और जिस प्रकार से उन्होंने घातक गेंदबाज़ी की श्रीलंका के सामने आज फिर एक बार दिखा दिया कि किस प्रकार से वे एक उपयोगी गेंदबाज़ हैं भारतीय टीम के लिए दूसरे छोर से बुमराह के साथ। जी, और अब समय आ चुका है एक ऐसे खिलाड़ी पर चर्चा करने के लिए, जिसके लिए सारी फैन्स काफ़ी इंतज़ार है हमारे इस शो में। वे एक ऐसे गेंदबाज़ हैं जिन्हें 2-3 विकेट से भी खुश नहीं होते, कम से कम 5 विकेट वे लेते हैं और आज वही कमाल उन्होंने कर दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल मोहम्मद शमी ने जिस प्रकार से गेंदबाज़ी की है, उनका अनुभव काफ़ी कुछ काम आ रहा है और लगातार मोहम्मद शमी गेंदबाज़ी में जिस तरह से गेंदें करते हैं, सीम का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अंदर लेकर आते हैं गेंद, बाहर निकालते हैं गेंद, बल्लेबाज को परेशान कर जाते हैं और उनका अनुभव मैं कहूँगा
जितना है, वे पूरी तरह से झोंक देते हैं और कहीं न कहीं अपनी जो 100% योगदान गेंदबाजी में होता है, बुमराह देने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि उनकी गेंदों में जिस जिस तरह से विकेट मिल रहा है और ऐसा लगता है कि शुरुआती मैचों में जिस प्रकार से उन्हें मैदान के बाहर बेंच पर बिठाया गया था और उन्होंने जिस प्रकार से बातें की कि किसी भी खिलाड़ी को मैदान के भीतर जाकर खेलना अच्छा लगता है, बेंच पर बैठना उतना अच्छा लगता नहीं है और वो उनके मन के अंदर जो कसक थी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बारूद थी बेंच पर बैठकर एक गेंदबाज के अंदर, वह बारूद को अब वह मैदान के अंदर लाकर जिस प्रकार से अपनी गेंदबाजी को दिखा रहे हैं, पिछले तीनों ही मैचों में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मुकाबलों में शमी और ज़्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नज़र आएँगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आज उन्होंने ज़हीर खान का रिकॉर्ड तोड़ा, विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स भारतीय टीम के लिए, वनडेज़ में सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल उन्होंने बनाया है। तो क्या लगता है मोहम्मद शमी एक लेजेंड, एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गेंदबाज भारतीय टीम के? जी हाँ, बिल्कुल जिस प्रकार से उन्होंने ज़हीर खान का रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए और भारतीय बिल्कुल। गेंदबाज जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद शमी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इससे भी अच्छे, इससे भी बेहतरीन गेंदबाजी करके और भारतीय मैदानों पर, भारतीय पिचों पर जिस प्रकार से वे गेंदबाजी कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि और शानदार गेंदबाजी करते हुए आने वाले मौके नज़र आएँगे। आज के इस मुकाबले से राजेश जी कुछ यादें हमें नज़र आती है 2023 के इसी वर्ष के एशिया कप के फाइनल मुकाबले भारत-श्रीलंका, कुछ सेम मुकाबला हुआ? जी हाँ, बिल्कुल 50 रन पे वहाँ पर भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया था श्रीलंकाई टीम को प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में और बिल्कुल जी। उसकी एक मुझे ऐसा लगता है कि पुनरावृत्ति कार्बन कॉपी आज के मैच में नज़र आई। बिल्कुल भारतीय टीम उसी प्रकार से गेंदबाजी कर रही थी और जिस प्रकार से 55 रनों पर आज पूरी तरह से धाराशायी कर दिया श्रीलंकाई टीम को और मुझे ऐसा लगता है कि इस सदमे से श्रीलंकाई टीम को उभरने में काफ़ी समय लगेगा। बिल्कुल, और काफ़ी समय भारतीय लगेगा टीम जी। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल जी। इस सदमे से उभरने में काफ़ी समय लगेगा श्रीलंका टीम को। लेकिन श्रीलंका टीम को भी थोड़ा-सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कैसे खेले जाए क्योंकि जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप में यह विश्व कप चल रहा है, भारत में बिल्कुल, विश्व कप चल रहा है यहाँ की जो टीमें हैं एक-दूसरे के पिचों को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानती हैं, बिल्कुल। पहचानती हैं। तो आप थोड़ा अच्छा कर सकते थे, थोड़ा-सा संयम रख सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं श्रीलंकाई टीम को बहुत कुछ सोचना पड़े क्रिकेट के बारे में। बिल्कुल, 7 में से 7 मुकाबले भारतीय टीम ने जीत लिए हैं। सेमीफ़ाइनल के टिकट कन्फ़र्म कर लिए भारतीय टीम ने। अब 2 मुकाबले शेष बचे हैं इस विश्व कप के स्टेज में। तो अगला मुकाबला जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ कितना टक्कर भरा होगा ये मुकाबला? दक्षिण अफ्रीका जिस प्रकार से इस विश्व कप में खेल रही है, उनका एक मैच यदि छोड़ जी, दिया जाए नीदरलैंड के विरुद्ध वे जी, हारे थे। अन्य सारे बिल्कुल, मुकाबले जिस प्रकार से वो जीते हैं अब तक कुल मिलाकर और जिस प्रकार से उन्होंने एक अच्छे अंतर के जीते हैं, नेट रन रेट भी उनका सबसे ज़्यादा है, अब भी वे 2 नंबर के पायदान पर है ज़रूर लेकिन भारत से ज़्यादा उनका नेट रन रेट है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देखा जा सकता है कि इस दक्षिण अफ्रीकाई टीम एक बहुत अच्छे फॉर्म में है। क्विंटन डिकॉक जिस प्रकार से सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं, बउमा को थोड़ा-सा और अच्छा खेलना होगा आने वाले मुकाबलों के लिए इस विश्व कप में। लेकिन मार्करम जिस प्रकार से खेल रहे हैं, वैन डर डुसन जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके पास बल्लेबाजों की फ़ौज है, बल्लेबाजी अच्छी चल रही है, रिकॉर्ड्स अच्छे बना रहे हैं, रन अच्छे बना रहे हैं। भारत के बिल्कुल। साथ अगला मुकाबला है तो एक कड़ी टक्कर होगी दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में क्योंकि दोनों ही टीमें मजबूत परिस्थिति में, मजबूत स्थिति में अब बिल्कुल, तक इस विश्व कप में नज़र आई है। तो उस मुकाबले में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को बहुत ही सँभल कर खेलना होगा और दक्षिण अफ्रीका भी पूरी कोशिश करेगी सेमीफ़ाइनल में अपनी टिकट कन्फर्म करने के लिए उस मुकाबले को जीते। जी बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका के 2 मुकाबले शेष बचे हैं। अगर वे 1 मुकाबले जीत जाते हैं तो उनमें उनका अंक
जो है 14 पॉइंट्स हो जाएगा और उनकी क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाएगी। उन दोनों ही टीमों के अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 2 टीम जो टॉप 4 में है अब, उनके बारे में क्या लगता है आपको? क्या क्वालीफाई कर पाएँगे सेमीफाइनल्स के लिए वे? ऑस्ट्रेलिया जितनी अच्छी बल्लेबाज़ी कर रही है इस समय, जिस जी, तरह से उनका खेल है शुरुआती समय में हालाँकि वे कुछ मुकाबले हार कर आए थे, लेकिन उस जी, मुकाबले जिस प्रकार से जीत अंकों पर हैं, न्यूज़ीलैंड की टीम शुरुआती 4 मुकाबले जीती थी, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले न्यूज़ीलैंड की टीम ने हारा है, गँवाया है। तो कहीं न कहीं जब आप लगातार हार के साथ विश्व कप में रहते हैं तब आपकी टीम का वो जो मनोबल है, वो जो स्थिति है खिलाड़ियों की, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी बैकफुट पर आ जाती है। न्यूज़ीलैंड टीम को थोड़ा-सा सँभाल कर खेलना होगा, उनके 2 मुकाबले अब शेष हैं, दोनों ही मुकाबले उन्हें जीतना होगा, उन्हें थोड़ा-सा बेहतरीन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के 3 देश हैं ऑस्ट्रेलिया निश्चित ही अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के साथ उनका मुकाबला है, इंग्लैंड के साथ उनका मुकाबला है एक। तो कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी कोशिश करेगी कि सेमीफ़ाइनल की दौड़ में वे बने रहें, नेट टू नेट अच्छी तरह से बनाए रखें और न्यूज़ीलैंड टीम को आने वाले अपने दोनों ही मुकाबले जीतने होंगे सेमीफ़ाइनल में यदि आपको बने रहना है, क्योंकि उसके बाद 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी पूरी कोशिश बिल्कुल। करेगी कि अच्छा खेल करते हुए और न्यूज़ीलैंड के साथ जिस तरह से उनका एक मैच है कुल मिलाकर वे भी सेमीफ़ाइनल की दौड़ में आए। तो न्यूज़ीलैंड टीम को थोड़ा-सा कोशिश ज़्यादा करना होगा। बिल्कुल और जिस तरीके से भारतीय टीम लगातार जीतते आ रही है, एक भी मुकाबला उन्होंने हारा नहीं, जो मनोबल है काफ़ी बड़ा है, विश्वास उनमें बड़ा है और ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है काफ़ी खुश मिजाज माहौल है भारतीय क्रिकेट टीम का, तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आने वाले मुकाबलों के लिए? जी, बिल्कुल भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम यदि हम देखें, मैदान पर देखें, मैदान के बाहर देखें अभ्यास सत्र में यदि हमने जिस प्रकार से टीम को देखा, आते-जाते टीम को हमने जिस प्रकार से देखा काफ़ी खुशनुमा माहौल है और जब आप लगातार मैच को जीतते चले आ रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, उस राह पर आपकी टीम चल रही है, कप्तान अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहा है, टीम को अच्छी लीड कर रहा है, सारे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे हैं सारे गेंदबाज अच्छी गेंदबाज़ी कर रहे हैं तब बिल्कुल, आपकी टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी अच्छा होता है और वही कुछ भारतीय ड्रेसिंग रूम में इस समय नज़र आ रहा है। विराट कोहली जिस प्रकार से हमेशा से एक चुलबुले अंदाज में, मनचले अंदाज में फील्ड पर हो, ऑन फील्ड हो, ड्रेसिंग रूम में हो, वे जिस प्रकार से कुछ बनाते हैं ड्रेसिंग रूम का और भारतीय टीम का इस समय ड्रेसिंग रूम बहुत ही खुशहाल है और ईश्वर से यही कामना होगी कि आने वाले मुकाबलों में और इस विश्व कप में इसका माहौल भारतीय ड्रेसिंग रूम का बना रहे। बिल्कुल और बुमराह, शमी, सिराज ये तीनों ही जो ट्रायो है भारतीय पेसर्स की, क्या सबसे मजबूत पेस लाइनअप इस विश्व कप में भारतीय टीम की? जी हाँ, बिल्कुल भारतीय ये तीनों ही गेंदबाजों की तिगड़ी जिस प्रकार से काम कर रही है, बुमराह, सिराज, मोहम्मद शमी तीनों ही गेंदबाज बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं और ऐसा लगता है कि इन गेंदबाजों में होड़ लगी हुई है कि ज़्यादा विकेट कौन चटकाएगा मैच में, रन कौन कम देगा मैच में, कौन अपनी गेंदबाजी की धार दिखाएगा और कौन उस मैच में अपना सिक्का जमाएगा। और किसी भी टीम के लिए, किसी भी कप्तान के लिए, किसी भी देश के चाहने वालों के लिए यदि आपके पास ऐसी तेज़ गेंदबाजों की तिगड़ी आपकी हो तब उस बिल्कुल। टीम के लिए बहुत ही अच्छा होता है इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता के लिए, इस तरह के विश्व कप के लिए और इनका जिस प्रकार से तेज़ गेंदबाजी का जो इस समय लय चल रही है, धार चल रही है मुझे ऐसा लगता है कि यह धार बहुत ही बेहतरीन है इस समय इस विश्व कप में सभी टीमों की तुलना में। जी बिल्कुल, विश्व कप जिस तरीके से भारतीय टीम बेहतरीन खेल रही है, लेकिन सेमीफाइनल्स में भारतीय टीम पहुँच चुकी है। पिछले 2 विश्व कप की सेमीफाइनल में जाकर भारतीय टीम डगमगा सी गई थी। इस बार थोड़ा-सा डर ज़रूर होगा भारतीय फैन्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा अमूमन बहुत बार देखा गया है कि आप लगातार मैच जी, जीतते चले जाते हैं, खेलते चले जाते हैं, आपको हौसला जी, होता है बस एक फाइनल फाइनल जिसमें टीम थोड़ी-सी डगमगा जाती है, थोड़ा-सा यदि हम कहें कुछ न कुछ वह दिन थोड़ा-सा एक टीम के अंदर कॉम्बिनेशन में थोड़ा-सा कुछ बदलाव या खिलाड़ी उस तरह से विश्वास नज़र नहीं आता है और एक थोड़ा-सा मुझे
ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो जो मैच होता है, यदि आप उस मैच में गए उससे थोड़ा-सा सँभालना होगा, टीम को बचाना होगा और वो जो विश्वास है, वो जो आत्मविश्वास है, वो लगातार अच्छा करते हुए सेमीफ़ाइनल में भी भारतीय टीम पहुँच गई है सेमीफ़ाइनल में। बस कौन-सी टीम आपके साथ कौन-सा दिन खेलेगी, ये थोड़ा-सा अभी ऊपर-नीचे है अन्य टीमों का। तो जब एक बार चारों ही टीमें हमें सेमीफ़ाइनल की मिल जाएगी, उसके बाद हमारे सामने सेमीफ़ाइनल में कौन-सी टीम आती है और उनके साथ किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, किस तरह से हम खेलें उस दिन वो हमें करना होगा और सेमीफाइनल को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, बहुत ही अच्छी तरह से लेना होगा। पिछले सारे जीत को भूलकर आपको एक नए गेम में उतरना होगा, नई सोच के साथ उतरना होगा, नई रणनीति के साथ उतरना होगा और एक नए दिन की शुरुआत करना होगा और वो जोश लाना होगा जज़्बा लाना होगा और आपको उस मुकाबले की जीतने की लालसा लाकर उस सेमीफाइनल को जीतना होगा। बिल्कुल, सेमीफाइनल के पहले भारतीय टीम के 2 मुकाबले, अगला मुकाबला 5 नवंबर एडन गार्डन्स में एक मजबूत दक्षिण अफ्रीका की टीम के सामने। क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके? क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, भारतीय टीम भी बहुत अच्छा कर रही है, दोनों ही टीम अच्छा कर रही है। ईडन गार्डन का मैदान जिस प्रकार से ऐतिहासिक मैदान है और इस मैदान पर जिस प्रकार से मैच जिस प्रकार से बदलते हुए नज़र मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट के चाहने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला इस विश्व कप का सबसे रोचक मुकाबला होने वाला है, शानदार मुकाबला होने वाला है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि फाइनल के अ, यदि हम एक मुकाबला कहें, तो उसे भी आप देख सकते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, एक महत्वपूर्ण मुकाबले की चर्चा की हमने। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के सामने 5 नवंबर, जो कि विराट कोहली का जन्मदिन है और सारे फैन्स ये अपेक्षा कर रहे हैं, आशाएँ लगा रहे हैं कि क्या भारतीय टीम उस दिन विराट कोहली का जो शतक है, जो रिकॉर्ड है, वो टूटता हुआ नज़र आएगा। आज एक बेहतरीन मुकाबला हुआ। भारतीय टीम 7वां खेल खेल रही थी और श्रीलंका को 302 रनों से उन्होंने हराया। बेहतरीन बल्लेबाजी शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बल्ले से और आज मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी। 3 मुकाबलों में उनके 14 विकेट। भारतीय टीम है तैयार विश्व कप की ट्रॉफी उठाने के लिए। सेमीफाइनल का टिकट आज कंफर्म कर लिया है। हम आपके साथ जुड़ेंगे अगले मुकाबले में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका 5 तारीख को भिड़ेंगी आमने-सामने। तब तक के लिए मैं रोहन यादव देश का क्रिकेट इस कार्यक्रम से आपसे अलविदा लेता हूँ।